भर्ती हुए उनसे पार्ट 1 में कंसिडर किया, जो स्वीकृत और सैंक्शन सीटों पर नहीं है। और पार्ट 2 में उनका बाकायदा रोस्टर बनता है, एक पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट हुई, विभाग के द्वारा प्रिंट मीडिया में उसको प्रेषित किया, अखबार के अंदर उन खबरों को छापा, तब जाकर के लोगों के उस इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन के मुताबिक वो उन लोगों के मेरिट कार्ड जमा हुए। उस मेरिट कार्ड में फिर एक इंटरव्यू शेड्यूल रखा गया, जिसके अंदर कोई भी संबंधित जिले का एक डीसी या उन्होंने किसी एडीसी साहब को भेजा या एसडीएम स्तर का अधिकारी उस जांच तो उस कमेटी का इंटरव्यू कमेटी का मुखिया रहा। उसमें टेक्निकल की बात करूं, आपके विभाग का कोई प्रिंसिपल साहिबान रहा या इस विभाग में जो साथी लगे हैं वहाँ का कोई सीनियर मोस्ट कोई स्टूडेंट रहा होगा, वहाँ का कोई डीडीओ रहा होगा, तब जाकर के उन्होंने आप लोगों से उस इंटरव्यू के माध्यम से आपको प्योर एक मेरिट, एक पद के लिए प्योर 4 साथियों को जो टॉपर मेरिट होती है उनको छांटा गया। उनमें से एक को 10 नंबर के इंटरव्यू में छांट करके किसी को 9 दिए, जो जहाँ क्रॉस हो सकता था उसको क्रॉस किया गया। इस प्रकार की जो ट्रांसपेरेंसी है, ये हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। हमारे हरियाणा के अंदर 2 कर्मचारी को भर्ती करने के 2 बड़े बोर्ड हैं, एक है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और एक है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसका आप HPSC बोलते हो। दोनों में फर्क ये है कि हरियाणा स्टाफ कमीशन के अंदर आप जो भर्ती बोर्ड है वो ग्रुप C और D की भर्तियां करता है सभी विभागों से। वहाँ जो पेंशन सीटें हैं या जो खाली पद हैं उनकी विभाग वाइज सूचियाँ उपलब्ध करवाई जाती है बोर्ड को, तब जाकर के वो उसको पब्लिश करते हैं, आप लोग आवेदन करते हो। तो ठीक इसी प्रकार से पार्ट 2 के अंदर यही मापदंड अपनाए गए। तो आप कोर्ट ने भी बड़े साफ शब्दों में कहा, और हरियाणा में जो ब्यूरोक्रेट्स है PSU CM है, उनकी खुद की वर्डिंग है परसों की कि हाँ आप हकदार है, परमानेंट आप स्थायी होने के हकदार, इसमें कोई दो राय नहीं है। और फिर ये कहा गया कि जब हम हकदार हैं तो आप लोग इस बात पे हमारी बात को सिरे क्यों नहीं चढ़ा रहे, तब उनके पास कोई जवाब नहीं होता। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि मानसिकता है सरकार की इतनी तो स्पष्ट नहीं है। फिर भी हमने सरकार से कहा कि आपने बातचीत के लिए 7वीं बार बुलाया है, तो कहीं ना कहीं सरकार प्रेशर में है और आपने आपके कर्मचारी साथियों का प्रेशर और आपके उनके हौसले को सलाम। कल जो पावर डिपार्टमेंट का इतना बड़ा प्रोटेस्ट था, उस रोड मार्च के अंदर कम से कम 4,500 से 5,000 कर्मचारी साथी थे। तो उन कर्मचारी साथियों ने जब सरकार की जो प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से पुलिस की खाकी वर्दी ने उनको कहीं ना कहीं आक्रोशित किया, उस भीड़ को उकसाया, उस भीड़ ने आवेश में आकर के जब उन पदाधिकारियों को उठाने की कोशिश की सरकार के पुलिस अधिकारियों ने, तब जाकर के उन्होंने अपना आपा खोया और वो कहीं ना कहीं पुलिस वाले चोटिल हुए। देखो वो भी हमारे भाई बंधु हैं, लेकिन जब हठधर्मिता की बात आए और जब लाठीचार्ज की अगर बात आए तो सबसे पहला हमारा तो कर्तव्य यही बनता है कि हम अपने आप को बचाएं, और अपने बचाव में अगर हमें संघर्ष करना पड़े तो इसको मैं गलत नहीं मानूंगा। तो उन साथियों के लिए जोरदार तालियां जिन्होंने कल संघर्ष किया, और एक प्रकार की वो सबसे हॉट न्यूज़ रही कल की, सोशल मीडिया के अंदर वो छाया रहा जैसे कैसे पुलिस वाले उस कर्मचारी साथी की गिरेबे को पकड़ कर उसे प्रताड़ित कर रहे हैं, किसी की उंगलियां चोटिल हुई, किसी के सर में लट लगे हैं। तो बहुत सारे साथी हमारे क्रांतिकारी चोटिल हुए। परंतु देखिए, अगर आप संघर्ष कर रहे हो, संघर्ष के रास्ते पे कांटे होते हैं, आपको उन पे चलना पड़ेगा। और घर से हम चलते हैं, कोई प्रोटेस्ट करते हैं, तो ये नहीं होता कि सरकार हमें वहां जाकर के हलवा पूरी खिलाएगी। संघर्ष का मतलब और दौड़ टूक वार्तालाप ये होती है, जब हम कोई प्रोटेस्ट करते हैं वो खिलाफ होता है, और उस खिलाफत में जब सरकार अपने वाली हठधर्मिता पे आए तो हमें चोटिल करती है। लेकिन दुर्भाग्य तो ये रहता है कि हम सभी कर्मचारी जो कमेरे वर्ग के अंदर आते, काम करके हम खाते हैं, और निहत्थे लोगों पर जब लाठियां बांधी जाती है, हम अपने अधिकारों के प्रति सरकार को चेताने आते हैं और वो लाठियां बांधते हैं, और वो जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जिस तरह के आदेश पारित करते हैं, वहाँ जो भी जैसे CM हाउस में जो पुलिस का पेट्रोलिंग इंचार्ज है, उस पुलिस फोर्स को जो कंट्रोल करता है, उनको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए लाठीचार्ज तो करना पड़ता है, लेकिन बर्बरता करते हैं वो लोग। तो इस तरह की जो तानाशाही और आक्रामकता है सरकार की, इन घटिया मानसिकता की विचारधारा का हम इस मंच के माध्यम से खंडन करते हैं। क्योंकि जो हमारा शनिवार के दिन जो प्रोटेस्ट था, जो हमारा तय कार्यक्रम था कि हम बैरिकेड्स तोड़ेंगे, उसके लिए हमने संघर्ष किया। तो एक